बोलो। जी गुरुजी, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि जैसे कई लोगों पे तंत्र होता है, लेकिन उनके शरीर पे सवारी खेलती नहीं है, लेकिन वो बहुत परेशान होते हैं। तो उसको हम कैसे डिटेल में समझ सकते हैं कि क्योंकि इसमें भी एक क्रम होता है कि वो कितना उसमें दबे हुए हैं और उनके लिए कैसे हम उसको खोज सकते हैं? मेनली जो तंत्र होता है, वो तंत्र कई तरीके से होता है। तंत्र हो रहा है खिलाने पिलाने से, तंत्र हो रहा है कपड़े से, और तंत्र हो रहा है शरीर के किसी अंग से। जैसे मासिक धर्म का कोई कपड़ा है, बाल है, पैर की मिट्टी है, उनके माध्यम से तंत्र हो गया। जैसे एक पिछले 3-4 महीने पहले एक बच्ची ने बताया था कि उसके शॉल से उसके ऊपर तंत्र कर दिया गया। यानी शॉल उस नेगेटिविटी को दिया गया और बोला गया कि ये जिसका शॉल है वही तेरा भक्षण है, यानी कि उसके साथ तो तुझे जो करना है वो कर सकता है, वो तेरा शरीर है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा है कि जिसके ऊपर तंत्र किया गया है, जरूर नहीं है कि उनके ऊपर सवारी वो आएगा, यानी जो प्रेत भेजे हैं। एक तो पहली बात समझने वाली बात यह है कि जो तंत्र किया जाता है तो उसमें कभी एक शक्ति नहीं भेजी जाती, यानी शमशान से जुड़ी हुई 3 से 4 शक्तियां भेजी जाती हैं। और मुख्य रूप से जब तंत्र किया जाता है तो उसके शरीर का बंधन कर दिया जाता है, ताकि कोई देवता जल्दी से उस पर अपना पॉजिटिव प्रभाव ना दिखाए, गंदा कर दिया जाता है। अब है कि तंत्र किया जा रहा है पर उसके ऊपर सवारी नहीं आ रही है ना। जैसे कई लोग कह देते हैं गुरुजी जो अगर इसके ऊपर नेगेटिविटी जो भी है उसको बुलाओ, पर हर किसी के ऊपर पेशी नहीं आती। पेशी आती है कुछ लोगों पर, और वो डिपेंड करता है कि कौन सी शक्ति उसके ऊपर भेजी गई है। तंत्र जब किया जा रहा है, अगर वो मतलब पेट में खाने के माध्यम से दिया गया है, तो बहुत ही कम रेयर चांसेस होते हैं कि उन पर पेशी खेलना शुरू कर दे, यानी कि वो शक्ति जो नेगेटिविटी है वो खेले शरीर पर। और अगर कपड़े से किया गया है तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा ये चांसेस होते हैं कि वो पेशी जो होती है वो खेलती है, और वो इतनी रेयर खेलती है, मतलब इतनी ज़्यादा खेलती है कि अगर थोड़ी सी पॉजिटिव किसी दरबार में चली गई वो खेलना शुरू कर देती है। अब अगर किसी के पैर से किया गया है तंत्र, मिट्टी से किया गया है, या फिर बालों से किया गया है, या फिर किसी अन्य चीज से किया गया है, वो नेगेटिविटी को उठाना पड़ता है। यानी वो दबी रहती है, शरीर को खाती रहती है, जैसे एक दीमक खाती रहती है, शरीर को खाती रहेगी। जैसे हमारे साथ पिछले 8 महीने पहले एक केस ऐसा हुआ था कि एक टीचर जो मरी हुई थी नेगेटिविटी में, दोनों पति पत्नी पूजा पाठ कर रहे थे और विष्णु का जप करते थे। तो 30 साल से वो कर रहे थे। अब 30 साल से उनको पता ही नहीं कि उनकी धर्मपत्नी में नेगेटिविटी है, पर हाँ, जब वो पूजा करते थे तो वो इरिटेट होती थी उनकी धर्मपत्नी, पर वो ये सोचते थे कि ये नॉर्मल है। पर जब वो दरबार में आए थे तो पहली बार पेशी उनको आई थी, और जब उन्होंने ये देखा कि मेरी धर्मपत्नी पे ये कैसे हो सकता है कि कोई आकर बोलना शुरू कर दे, तब उनको लगा था कि ये हमें तो पता ही नहीं था। बड़ा अचंभा हो रहा था कि ये पेशी जो है वो साइलेंट रूप से दीमक की तरह खा रही थी। तो ऐसी पेशियां जो दीमक की तरह खाती हैं, तो इस तरीके की भी पेशी होती हैं। अब मेहंदीपुर बालाजी, या हम जाते हैं बाबा त्रिलोक भारती जी के धाम, या अन्य किसी धाम में जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे पेशी को उठाया जाता है। जैसे कई लोग ये सोचते हैं, ये कहते हैं ना, कई कई लोग ये कहते हैं कि खिलाना क्यों जरूरी है जी, यानी पेशी को पेशी लाना क्यों जरूरी है। पेशी लाना इसलिए जरूरी होता है उस नेगेटिविटी की, ताकि शरीर के जिस जिस अंग में वो बैठी है वो वहां से ऊपर आए और उस स्थान को वो छोड़ दे, ताकि उस स्थान पर वो घाव ना करे, उस स्थान पर वो पीड़ा ना दे, दर्द ना करे। और जितनी जल्दी उस स्थान से उसे खींचेंगे उतनी जल्दी उसको बाहर निकाला जा सकता है। क्योंकि हमारे नेगेटिविटी का बैठने का जो स्थान होता है वो होता है पैर के पंजे, घुटने, कमर, जंघा, पेट, महिलाओं की बच्चेदानी, नाभि के नीचे गंदी जगह पर बैठती हैं। साथ साथ में जहाँ पे पथरी का दर्द होता है वहाँ बैठती हैं, कंधे पे बैठती हैं, सिर पे बैठती हैं, गर्दन पे बैठती हैं, कमर पे बैठती हैं। ये नेगेटिविटी के बैठने की जगह है। अब वहां से उसको खींचा जाता है। जैसे हम संकटनाशक हवन में करते हैं, हमारा संकटनाशक हवन 7 घंटे का होता है। हम करने के लिए उसे 2 घंटे में भी कंप्लीट कर सकते हैं, पर 3 घंटे, शुरुआत के जो 3 घंटे होते हैं उसमें आवाहन होता है, उस नेगेटिविटी को खींचा जाता है एक एक चीज को, ताकि वो जल्दी से जल्दी आराम। इसलिए श्री सिद्धेश्वर के धाम में लोग जल्दी ठीक होते हैं और लोगों को आराम बहुत जल्दी पड़ते हैं। जो 30-30 साल पुरानी समस्याएं हैं, नहीं चल पा रहे हैं, परेशानी है या दर्द नहीं जा रहे हैं, उनको बहुत जल्दी आराम मिलता है। तो बिना पेशी के भी उसको खत्म किया जा सकता है, पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यानी पेशी नहीं आ रही उसके अंदर, तो इसका मतलब वो चीज खुद तो आ नहीं रही ऊपर। इसका मतलब हमें कुछ ऐसा डालना होगा ताकि वो चीज, वो जो शक्ति है वहां तक वो जो है वो चली जाए, यानी कि वो नेगेटिविटी तक जाए वो हमारी दवा। जैसे इंसुलिन होता है, एक होता है शरीर के अंदर इंसुलिन बनता है, एक हमें बाहर से डालना पड़ता है। तो जब नेगेटिविटी पेशी नहीं लेती उस समय हमें जल, अभिमंत्रित जल के माध्यम से उस तक डालना पड़ता है, ताकि उसको गलाया जा सके, जैसे पथरी को गलाया नहीं जाता है जी। उस तरीके से।
या फिर हम कुछ और खाने के माध्यम से कुछ ऐसे दे दें, उसको बबूत दे देते हैं ताकि वो वहां जाकर अपना कार्य करती है और उसको तोड़ तोड़ के उसको खत्म कर देती है, बंद कर देती है। जी गुरुजी।